नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर के स्टेशन और स्टेशन के सामने की ये पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर दुर्गा पूजा की यहाँ पर प्रतिमा की स्थापना हुई है। आपको बताते चले कि अगर गोरखपुर की कभी दुर्गा पूजा की बात होती है तो स्टेशन का जिक्र जरूर आता है, क्योंकि ये बड़ी भव्यता के साथ मनाया जाता है। लगातार यहाँ पर आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु आकर करके अपनी अपनी कामनाएं कर रहे हैं, मांग रहे हैं, माता से अपनी मुरादें मांग रहे हैं। आपको बताते चलें इसकी स्थापना 1968 से लगातार अनवरत चली आ रही है। बीच में कोविड का जो भी सीजन रहा है, शायद उसमें भी इसको स्थापना की गई थी, कोविड में भी। में 2 साल रोका गया, 2-3 साल रोका गया। तो 1968 से लगातार यहाँ पर इसकी स्थापना हो रही है। अगर कोविड के 2020 और 2021 की बात करें तो फुल्ली लॉकडाउन लगा हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पे स्थापना नहीं हुआ, नहीं तो ये अनवरत यहाँ पर ये लगाया जा रहा है और अनवरत यहाँ पर इसकी स्थापना हो रही है। 9 दिन लगातार यहाँ पर कार्यक्रम होता है। पूरा ये एरिया भक्ति से सराबोर होता है। आइए जो इनके संस्थापक है, जो जिनकी देख रेख में ये कुछ होता है, हम उनसे बात करते हैं। क्या कुछ कहना है? 1968 से लगातार ये परंपरा चली आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि जो श्रद्धालुओं का आस्था है, इस आस्था से हम लोग का उत्साह बहुत आगे उत्साह बढ़ता है और इस उत्साह के कारण हम लोग हर साल बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं और श्रद्धालुओं की वजह से ही हम लोग मनाते हैं। कि जैसे ब्राह्मण पूजन हुआ और ब्राह्मण पूजन और दुर्गा पूजन और श्रद्धालुओं की जो श्रद्धा देखकर हम लोग इतना उत्साहित होते हैं कि अगले साल हमेशा ही सोचते हैं कि कुछ नया पंडाल हो, नया मूर्ति का और लुक दिया जाए और इसी आस्था से हम लोग मनाते रहते हैं। आप अगली जनरेशन अब आपके जिम्मे आ गया कंधे पर, किस तरह से ये बड़ों की विरासत जो चली आ रही है इसको आगे लेकर के जाएंगे? क्या कुछ प्लान है, वर्कआउट है? जो भी पूर्वजों ने हमारे किया है, हमारे दादा ने इसको शुरू किया है, उसी तरह से हम सोच रहे हैं अपने भी कार्यकाल में, बाद में माता जी अभी संभाल रही है, उसके बाद भी इसी तरह चलते रहे जिस तरह से दादाजी हमारे कराते आए हैं। जो आप बोल रहे हैं, जो आपके पूर्वज दादाजी के समय से ये चल रहा है, फिर आपके पिताजी ने किया और अब आपकी पीढ़ी आ रही है, अभी माताजी संभाल रही है। जो भव्यता उन्होंने दिया और जो एक नाम यहाँ पर खड़े, बहुत बड़ा चैलेंज आपके लिए होगा कि इसको आगे लेकर के चलने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स युग आ गए हैं उसमें लेकर के चलना है। तो किस तरह से आपने तैयारी कर रखी है कि आने वाले समय में इसी भव्यता के साथ गोरखपुर में देखने को मिलेगा? समय समय पर जिस तरह की टेक्नोलॉजी आएगी उस हिसाब से यहाँ पे रिनोवेशन और इनोवेशन किया जाएगा उस हिसाब से, ताकि इसमें भव्यता में कोई कमी ना रहे। अच्छा, ये इनकी स्थापना कब होती है, कब इनके जो है पर्दे हटाए जाते हैं, कब विसर्जन होता है, इस पर थोड़ा सा। इनकी स्थापना नवरात्र से शुरू हो जाती है पूजन और 10वीं को हम लोग विसर्जन करते हैं और इनकी षष्टमी को जो आंखें खुलती है माता का और यही सब पूजन। आज है वो षष्टमी? आज सप्तमी है, सप्तमी। तो ये अभी तो देख रहे हैं कि खुला हुआ है, तो ये क्या कल रात में खुल गया? कल और 2 दिन का जो सप्तमी पड़ा है, तो इसको लेते हुए ब्राह्मण गुरुदेवों ने जो बताया है उसके अनुसार हम लोगों ने आंखें खोला कल और सप्तमी और 2 दिन सप्तमी माना जाता है। तो इसीलिए जो पूजन हम लोग करते हैं, चाहे शुरुआत से लेकर आंखें खुलती है तब भी और फिर 10वें को विसर्जन हो जाती है माता का, यही सब तो चलता रहता है। इस बार आपको ये बताते चले कि इस बार नवरात्रि जो 9 रात की होती थी, 9 दिन का मनाया जाता था, इस बार इत्तेफाक से ये 10 दिन का मनाया जा रहा है और इसी वजह से सप्तमी 2 दिन पड़ी है। तो किसी ने 1 दिन पहले, किसी ने कल इसका जो है इनकी आंखें खोली है और उसके बाद जो विधि विधान से जो लोगों ने कहा उस हिसाब से, पुरोहित ने जैसा किया उस विधि विधान से इनका जो है स्थापना हुई है और उनकी पूजा की गई है। आप बड़े समय से यहाँ जुड़े हुए हैं, क्या कुछ बदलाव पहले से और अब में देख रहे हैं? बदलाव तो पहले से बहुत ज़्यादा है और षष्ठी को ही आँख शुरू से ही खुलता है, सरसत से लेकर के राज तक, उसमें बदलाव नहीं हुआ। षष्ठी को ही माता जी का जो है आँख खुलता है और बताया है कि हर शासन के दिशा निर्देश अनुसार हर नियम का पालन किया जाता है। चलिए, तो जो भी पुरोहित कहते हैं या जो भी इनके धर्मगुरु बोले हैं
उस रीति रिवाज से यहाँ पर पूर्ण रूप से स्थापना होती है और उस रीति रिवाज से इनकी पूजा अर्चना कर करके इसका 10वीं को समापन करते हैं और उसके बाद पूरी विधि विधान के साथ विसर्जन होता है और जहाँ पर नियत जगह पे वहाँ पे जाकर के विसर्जित किए जाते हैं इस कामना के साथ कि जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं उनकी कामनाएं पूरी हों और अगले बरस फिर इतनी हिम्मत और शक्ति हो कि हम फिर से यहाँ पर माता की स्थापना कर सकें और सुख और समृद्धि आती रहे। हम बने रहेंगे, कुछ एक नए और जगह पर आपको ले आकर के दिखाएंगे। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं मोहम्मद यूसुफ गोरखपुर से EN डेली नेशनल के लिए।